बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैरत अंगेज खूबसूरती से भरपूर तिब्बत को दुनिया की हसीन तरीन जगहों में से एक माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि तिब्बत के ऊपर से कभी भी कोई हवाई जहाज नहीं गुजरता? इसकी वजह यह है कि तिब्बत दुनिया की ऊंची जगहों में से एक है। तिब्बत में ऊंचे ऊंचे पहाड़ी सिलसिले हैं और इतने ऊंचे होने की वजह से इनमें ऑक्सीजन की कमी होती है और हवा का दबाव कम होने की वजह से यहाँ से कोई भी हवाई जहाज नहीं गुजर सकता। नाज़रीन, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर पर वाक़या है। तिब्बत में मौसम बेइंतहा सर्द है। यहाँ सर्दी में टेम्परेचर -25 तक पहुंच जाता है और इस्तेमाल का पानी भी जम जाता है। तिब्बत के मौसम और महंगे वकूँ की वजह से तिब्बत में ब्लड प्रेशर के मरीजों का सर्वाइव बहुत मुश्किल है। तिब्बत की गैर मामूली खूबसूरती और यहाँ के लोगों के कदीमी रस्मों रिवाज ने इस खिते को सियाहों के लिए इंतहाई दिलचस्प और खोजने के काबिल बना दिया है। तिब्बत में लेक नाम की एक इंतहाई हसीन झील है। ये झील और इसके गिरदोनवा के मनाजिर इस कदर दिलकश और हसीन है कि इंसान महसूस करता है कि जैसे वो जन्नत में आ गया है। तिब्बत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील का व्यू भी इंतहाई दिलकश और मैसूर कर देने वाला है। लेकिन ये तिब्बत है कहाँ? तिब्बत भारत और चाइना के साथ वाक़या है। इसका रकबा 12 लाख किलोमीटर है। इसकी आबादी तकरीबन 2.5 लाख के लगभग है। इसका दारुल हुकूमत लहासा है। यहाँ तिब्बती जबान बोली जाती है और यहाँ की ज्यादा आबादी बुद्ध मत मजहब से ताल्लुक रखती है। कुछ अर्सा पहले तिब्बत एक अलग मुल्क था, लेकिन अब इस पर चीन का कब्जा है। तिब्बत पर चीन ने 1950 में हमला कर दिया था। 8 माह तक दोनों ममालिक के दरमियान कशमकश चलती रही। 1951 में तिब्बत में जब मजीद मज़ाहमत की ताकत नहीं रही तो उसने चीन के सामने हथियार डाल दिए और तिब्बत का आधा हिस्सा मुआहदे की रूह से चीन को सौंप दिया। तिब्बती लोगों का एक सरदार के लीडर होता है जिसे ये लोग दलाई लामा कहते हैं। अगले दलाई लामा के चुनाव के लिए पहला दलाई लामा कुछ निशानियां और अलामतें बताता है जिनको लेकर नया दलाई लामा चुना जाता है। तिब्बत के मौजूदा दलाई लामा चीन से इख्तलाफात की वजह से भारत में पनाह लिए हुए हैं और भारत में रहते हुए ही वो तमाम मामलात को देखते और चलाते हैं। दरअसल तिब्बत एक कदीम तारीख का हामिल इलाका है। तकरीबन 2000 साल से लोग यहाँ आबाद हैं। तिब्बत को दुनिया की छत भी कहा जाता है। इस इलाके से दर्जनों नदियां बहती हैं जिनसे चीन, भारत, भूटान, नेपाल जैसे ममालिक पानी हासिल करते हैं। तिब्बत का हसीन इलाका कुदरती मादनियात से भी लेस है। तिब्बत में बोरक्स, कोबाल्ट, गोल्ड, कॉपर, डायमंड, आयरन, मैग्नीशियम, मरकरी, पेट्रोलियम, जिंक, यूरेनियम, टाइटेनियम जैसे कीमती अनासे पाए जाते हैं। साफ पानी का दूसरा बड़ा जखीरा तिब्बत के पास है और यहाँ से तकरीबन 1 अरब लोगों को पानी मिलता है, क्योंकि दुनिया के 6 बड़े दरिया तिब्बत से ही गुजर कर आते हैं। अजीम सकाफती विरसा पटोला पैलेस, जिसको 637 में तामीर किया गया था, तिब्बत के दारुल हुकूमत लहाजा में वाक़ है, जिसको देखने के लिए बहुत से सयाह हर साल तिब्बत का रुख करते हैं। तिब्बत के लोग अपने मजहब से जुड़े हैं और अपनी मजहबी रसूमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं और सदियों से चली आ रही रस्मों को आज तक निभाते हैं। तिब्बत में लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे मेलजोल के साथ रहते हैं। तिब्बत के लोगों में काफ़ी खूबसूरती पाई जाती है। तिब्बत के लोगों के रस्म व रिवाज के अलावा उनका रहन सहन और खाना पीना भी काफ़ी दिलचस्प होता है। खासतौर पर तिब्बत की चाय बहुत मशहूर है जो नमक और मक्खन को मिलाकर तैयार की जाती है। तिब्बत के लोग इस चाय के दीवाने हैं और बहुत शौक से इस अनोखी चाय को नोश करते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा गर्म पानी की आबशार तिब्बत के शहर ग्योंग वाचिंग में वाक़ है, जिसका व्यू भी इंतहाई दिलकश और मैसूर कर देने वाला होता है। तिब्बत में बेइंतहा ठंड पड़ती है और सर्दियों में यहाँ रहने वाले के लिए सर्वाइव करना दुश्वार होता है। पूरा तिब्बत हसीन पहाड़ों, खूबसूरत नज़ारों, हसीन नदियों से भरा पड़ा है। यही वजह है कि इस हसीन वादी को देखने के लिए पूरी दुनिया से लाखों सयाह आते हैं। नाज़रीन, अगर आप भी तिब्बत जाना चाहते हैं तो चीनी वीज़ा के अलावा चीनी हुकूमत से एक अलग इजाज़तनामा हासिल करना मत भूलिएगा।